गुड मॉर्निंग। ओके बेटा, आज की क्लास शुरू करते हैं। बुक आपके सामने लाइव कर रहा हूं। पहले पिछले दिन बेटे हम लोगों ने पढ़ा था एरर्स क्या होती है। आज एरर्स के बाद अगला चैप्टर, अगला पॉइंट हमारा चलेगा और पहले दिन हम लोगों ने ये सीख लिया था सिस्टेमेटिक एरर क्या होती है। आज हम लोग आगे वाले एरर्स की बात करेंगे। कोई एरर्स क्या हैं। सबसे मेजर सिस्टेमेटिक एरर ही होता है जिसके पार्ट्स हम लोगों ने पिछले दिन सीख लिए थे। आज जो हम लोग सीखेंगे उन एरर्स में शामिल है एक मिनट बेटा, बुक में थोड़ा सा एरर है, उसको सही करना पड़ेगा। आप लोगों को डिस्प्ले दिख रहा है बेटा प्रॉपर? सभी बच्चों को डिस्प्ले दिख रहा है बेटा? बुक यस सर। गुड। चलिए, कल बेटा हम लोगों ने पिछले दिन जो लेक्चर अटेंड करा था उसमें हम लोगों ने बात करी थी कि सिस्टमेटिक एरर क्या होता है। उसके बारे में पूरी बात हो गई थी। आज हमने बात करनी है रैंडम एरर क्या होता है। रैंडम एरर का दूसरा नाम चांस एरर भी है। रैंडम एरर क्या होता है, चांस एरर क्या होता है, अब इसकी बातें करनी है। तो रैंडम एरर क्या है? द एरर विच अगर इरेगुलरली, ऐसी एरर जो इरेगुलर बेसिस पर आती है। रैंडम एरर arises due to random or unpredictable variation of the experimental condition। जैसे हम कोई प्रयोग कर रहे हैं, लैब में कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं और उसमें अचानक टेम्परेचर में कोई चेंज आ जाए या प्रेशर में कोई चेंज आ जाए या वोल्टेज सप्लाई में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ऐसी एरर को हम रैंडम एरर कहते हैं, चांस एरर कहते हैं। क्योंकि हमें पता नहीं था, ये एरर लक बाय चांस एग्जिस्ट करके वोल्टेज कम हो गया या वोल्टेज ज्यादा हो गया, जो हम रीडिंग ले रहे हैं वो रीडिंग प्रॉपर नहीं रहेगी। और ऐसी एरर जिस कैटेगरी में फॉल होती है उसे हम चांस एरर या रैंडम एरर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा हमारा आता है ग्रॉस एरर। ये कौन सा एरर है? These error arises on account of sheer या carelessness of the observer। ग्रॉस एरर जो पैदा होता है, जो ऑब्जर्वर होता है अर्थात जो प्रैक्टिकल कर रहा होता है, जैसे हम लैब में बैठे हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और हमने काफी केयरलेसनेस रखी किसी भी चीजों में प्रैक्टिकल करने के दौरान, तो एरर पैदा होती हैं। और ऐसी एरर जो आती हैं उन्हें हम ग्रॉस एरर कहते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल रीडिंग द इंस्ट्रूमेंट विदाउट सेटिंग प्रॉपरली। आपने जिस पर्टिकुलर एपरेटस पर आप प्रयोग कर रहे थे, आपने उसे प्रॉपर सेट नहीं किया और रीडिंग आपने बीच में उठा ली, तो वो रीडिंग गलत होगी, यानी कि यू आर फॉल इनटू कैटेगरी ऑफ ग्रॉस एरर हियर। Taking observation wrongly without caring for the source of error and precautions।
आपने ऑब्जर्वेशन कर ली, रीडिंग उठा ली, लेकिन आपने न तो सोर्स ऑफ एरर देखे, न प्रिकॉशंस लिए किसी भी प्रकार के लिए। जैसे कि हम कोई रीडिंग देखते हैं, जैसे हम घड़ी देख रहे हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल उठाते हैं। अगर घड़ी को हम लेफ्ट हैंड की तरफ देखें, माना कि इस समय घड़ी में 8 o'clock हो रहे हैं, अगर हम लेफ्ट साइड से देखते हैं तो हमें घड़ी में दिखेगा 8:02 हो रहे हैं या 8:01 हो रहा है। अगर घड़ी को हम अपने राइट डायरेक्शन से देखते हैं तो ऐसा लगता है 7:58 हो रहा है या 7:59 हो रहा है। लेकिन अगर घड़ी को हम नॉर्मली देखते हैं तो एग्जैक्टली 8 o'clock हो रहे होते हैं। यानी कि हमारे रीडिंग को देखने का जो व्यू है वो भी इन सारी फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। दैट आर आल्सो फॉर पर्सनल एरर और ग्रॉस एरर हियर। इसी प्रकार से हमारा जो एक अगला एरर है, दैट इज एरर ऑफ मेजरमेंट। मेजर पॉइंट बेटा यही है 5 जो नंबर में है, और इस पॉइंट पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे एग्जाम में। और इस चैप्टर से मोस्ट प्रोबेबली 2 न्यूमेरिकल बेसिकली पैदा होते हैं, और एक न एक एग्जाम में जरूर आता है 100%। कोई भी पेपर हो, कैसा भी पेपर हो, यहाँ से न्यूमेरिकल आने ही आने हैं। तो ये जो पॉइंट नंबर 5 है, यहाँ से एक न्यूमेरिकल सेट होता है, और पॉइंट नंबर 6 से भी एक न्यूमेरिकल सेट होता है। तो 2 न्यूमेरिकल यहाँ से सेट होंगे, और आपको हर चीज बहुत बेहतर रूप से समझना है। अगर लापरवाही हुई तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आइए जरा देखते हैं एरर ऑफ मेजरमेंट। अगर हम लोग एरर ऑफ मेजरमेंट की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एरर ऑफ मेजरमेंट में जो सबसे पहले आता है, नंबर 1 पर आपका आ जाता है एब्सोल्यूट एरर। विच एरर? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? इससे पहले बेटे कि हम लोग एब्सोल्यूट एरर समझें, उससे पहले हमें बात कुछ जाननी पड़ेगी कि जैसे हम कोई रीडिंग लेते हैं, उस रीडिंग में एक होती है ट्रू वैल्यू, सबसे पहले हमें ट्रू वैल्यू जानना होगा, और दूसरी होती है मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू, हमें इन दोनों के बारे में पहले सीखना होगा कि आखिर ट्रू वैल्यू क्या है और मेजर्ड वैल्यू क्या है। तो जैसे बेटे हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट जैसे हमने परफॉर्म किया, तो उसमें आप नंबर ऑफ रीडिंग्स निकालते हैं। जैसे कि सपोज दैट you are determining the refractive index of the glass by different sources. Suppose आपने रीडिंग निकाल लिया 1.41, एक निकाला, दूसरी रीडिंग निकाला 1.43, फिर आपने निकाला 1.53, फिर आप बस सपोज हमने 3 रीडिंग निकाल लिया, ठीक है, ये 1.43 कर लेते हैं। अगर हमने माना कि 3 रीडिंग निकाला, अब इसमें से हमें ट्रू वैल्यू निकाला। ट्रू वैल्यू बेटा इसमें क्या बनेगा 1.41 प्लस 1.42 प्लस 1.43 डिवाइडेड बाई 3। तो ये जो मीन वैल्यू आ गई ना बेटे, दिस मीन वैल्यू इज सेट टू बी ट्रू वैल्यू। यही जो मीन वैल्यू है, यही मीन वैल्यू ही आपका ट्रू वैल्यू कहलाता है। अच्छा, बाकी की जो आपने रीडिंग देखी थी, रेस्ट जो रीडिंग्स थी, वो सारी रीडिंग आपकी कहलाती है मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। तो आज अभी जो अभी हमें सीखना है पर्टिकुलरली, वो सीखना है कि ट्रू वैल्यू क्या है। तो ट्रू वैल्यू आप समझ गए, द मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू इज सेड टू बी ट्रू वैल्यू। किसी भी पर्टिकुलर बहुत सारी जो रीडिंग्स होती हैं, उनका जो आप मीन निकालते हैं, उसी मीन को हम ट्रू कहते हैं, और बाकी की जो रेस्ट रीडिंग है वो आपकी मेजर्ड वैल्यू कहलाती है। अब इनकी कैलकुलेशन के लिए जो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है, वो है हमारा एब्सोल्यूट एरर। कौन सा एरर? एब्सोल्यूट एरर। आइए अब देखते हैं, आपके सामने मैंने कॉर्डन स्क्रीन डिस्प्ले में डाल दिया है कि एब्सोल्यूट एरर है क्या। एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, बेसिकली मैं इसे रेड कलर से डिस्प्ले कर रहा हूँ बेटे। एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था, इस एग्जांपल में मैंने कहा कि सपोज वी आर मेजरिंग नंबर ऑफ वैल्यूज, से a1, a2, a3 ... an. Suppose these are the measured value. Then what is true value? The mean value of these measured value, यानी कि am, suppose am is the arithmetic mean or mean value, that is a1 plus a2 plus a3 plus ... an
अपॉन n. दिस इज सेट टू बी मीन वैल्यू. इसे क्या कहेंगे बेटे? मीन वैल्यू. और मीन वैल्यू ही क्या कहलाएगी? ट्रू वैल्यू. क्या कहलाएगी? सभी बच्चे थोड़ा सा रिस्पांस भी देते रहे, एकदम शांत होकर ना सुनिए. एम क्या कहलाएगा बेटा? सभी बच्चे माइक ऑन रखे लेकिन बोले नहीं, जरूरत पे बोले. एम क्या कहलाएगा बेटा आपका? बोलिए. यस, एम आपका कहलाएगा ट्रू वैल्यू. लेकिन हमारा जो मेन मकसद था वो निकालना था बेटा एब्सोल्यूट एरर. तो आइए जरा एब्सोल्यूट एरर हम निकालते हैं. एब्सोल्यूट एरर जब भी निकालते हैं तो उसे बेटा हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं. तो एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट से डेल्टा A1 इक्वल टू, मैंने भी आपको बताया, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. एब्सोल्यूट एरर दूसरे का आप निकालिए A2 का, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. इसी प्रकार से आप n टाइम भी निकाल सकते हैं बेटा. डेल्टा AN इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू डेल्टा AN. तो ये जो आप देख रहे हैं बेटे, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एब्सोल्यूट एरर. यही बेटा एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला है. जब भी हम किसी पर्टिकुलर रीडिंग के एब्सोल्यूट एरर को डिटरमाइन करते हैं तो यही सारी चीजें. आवाज नहीं आ रही. भावना डॉक्टर सतेंद्र. भावना बेटा, क्या मेरी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही? भावना ने मैसेज किया हुआ है, वॉइस नहीं आ रही. हाँ भावना बोलिए. सर नहीं आ रही, ना ही स्क्रीन आ रही. डिस्प्ले नहीं आ रहा आपका? नो सर. इस समय आपको क्या नजर आ रहा है स्क्रीन पर? सर इस समय तो बस हमको ब्राउन कलर में पे जो लिख रहा है आईडी है वो ही दिख रहा है बस. बेटा एक बार दोबारा आप बाहर जाइए, फिर दोबारा अंदर आइए, क्योंकि यहाँ से प्रॉपर डिस्प्ले जा रहा है. आपके साइड में नेटवर्क एरर होगा, दोबारा जुड़िए क्लास में. ओके सर. हाँ, एक बार जिन बच्चों को दिक्कत हो ना बेटा, वो दोबारा बाहर जाके फिर अंदर आ जाया करें. वो नेटवर्क में आपके एरर होगा. और बताइए मुझे कैसा नजर आ रहा है. एनीवन एल्स बेटा? कोई और स्टूडेंट बताइए, स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है आपको? जो मैंने राइट किया हुआ वो नहीं दिख रहा है क्या? सर दिख रहा है ना जो मैंने लिखा हुआ है? यस सर. गुड. चलिए आगे चलते हैं. ये तो था बेटा हमारा मेजर फार्मूला. दिस इज द मेजर फार्मूला. डेल्टा AM इक्वल टू AM माइनस डेल्टा AM. सभी बच्चे ध्यान रखें, अगर आपको स्क्रीन में दिक्कत आ रही है, विजन में, किसी प्रकार के डिस्प्ले में, तो आप एक बार पुनः क्लास में जुड़ा करें. क्लास को छोड़ा करें, फिर क्लास में जुड़ा करें, तो आपके साइड में जो एरर होगी ना वो रिमूव हो जाएगी. ये चीज ध्यान रखा करें. चलिए अब हम बेटा आज हम अपना दूसरा पॉइंट लेते हैं. दैट इज अवर मीन एब्सोल्यूट एरर. अभी हम लोगों ने सीखा एब्सोल्यूट एरर, and we have to determine delta A1, delta A2, delta A3 dot 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 delta AN. In similar pattern we can determine the mean absolute error. The mean absolute error is, it is the arithmetic mean of magnitude of absolute error in all measurement of the quantity. इन किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं तो सारे अर्थमेटिक, अगर हम अपने एब्सोल्यूट एरर की मॉडुलस वैल्यू लें और उसका अर्थमेटिक मीन निकाल लें. जैसे कभी हमने बहुत सारी रीडिंग्स ली तो हमने ले लिया डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डॉट 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 डेल्टा AN डिवाइडेड बाई n. ठीक है. और इसका बेटा हमने मॉडुलस ले लिया. मॉडुलस ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर आपकी पॉजिटिव वैल्यू हो या नेगेटिव वैल्यू हो तो हम उसका पॉजिटिव ही ट्रीट करेंगे. जैसा कि मैंने बुक में भी मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं. सो मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा A mean. Delta A mean is defined as the arithmetic mean delta A1 plus modulus of delta A2 plus dot 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 modulus of delta AN upon n. This is another formula of
मीन एब्सोल्यूट एरर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल लेंगे और उस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल पर ये सारे जो 4 के 4 फॉर्मूले हमारे सामने आने वाले हैं, इन सबको हम अप्लाई करेंगे। न्यूमेरिकल हम बुक से करेंगे, बाकी डिस्कशन हम लोग तो ऐसे कर ही सकते हैं, डिस्कशन पहले देख लेते सारा। अगला पॉइंट बेटा क्या है हमारा? द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। अब ये रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर बेटा बहुत सिंपल है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है रिलेटिव एरर दैट विल बी रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, हमने लिख दिया मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव एरर। इसको हम एक प्रॉपर वे में भी बेटा राइट कर सकते हैं। वी कैन राइट डाउन दिस फॉर्मूला इन प्रॉपर वे, दैट इज योर रिलेटिव एरर, मैंने लिख दिया रिलेटिव एरर दैट इज इक्वल टू, जैसे कि मैंने कहा द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, इट मींस डेल्टा ए मीन टू द अर्थमेटिक मीन, यानी कि या आप कह सकते हैं ट्रू वैल्यू जो हमारा था, दैट इज अर्थमेटिक मीन। दिस इज बेटा द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव एरर। सारे फॉर्मूले आप जरा देखिए, डेल्टा ए मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, दे आर को रिलेट टू ईच अदर। ये सारे जो फॉर्मूले हैं एक दूसरे से मिले जुले हुए हैं। और हमारा आज का जो लास्ट का फॉर्मूला है, फोर्थ फॉर्मूला, दैट इज अवर परसेंटेज एरर। ये क्या होता है भाई? बहुत सिंपल है, जो रिलेटिव एरर है बेटा उसी का परसेंट निकालो। वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ द रिलेटिव एरर, वी गेट द परसेंटेज एरर। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। तो परसेंटेज एरर को हम दिखाते हैं डेल्टा ए से। परसेंटेज एरर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा ए। ये जो साइन मैंने आपके सामने बनाया हुआ, दैट इज डेल्टा ए, दैट इज इक्वल टू ये भी डेल्टा है। दो प्रकार के हैं, एक तो डेल वाला डेल्टा है, एक ये ट्रायंगल वाला डेल्टा है। डेल्टा ए मीन टू द मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू। दिस फॉर्मूला जो भी मैंने आपके सामने राइट किया, दिस इज द फॉर्मूला विच इंडिकेट द परसेंटेज एरर। अब इन्हीं चारों फार्मूला पर जो चारों सूत्र भी हम लोगों ने पढ़े, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, इन्हीं पर अब हम लोग एक सवाल लेते हैं और उस सवाल को करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि ये जो हमारे पास ये चारों फार्मूला हैं वो क्लियर हो जाएं। आइए उठाते हैं बेटे हमारा आज का जो सैंपल प्रॉब्लम है। मैं बुक आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं। देखिए बुक आपके सामने आ गई है। अब इसमें से मैं सैंपल प्रॉब्लम चूज कर रहा हूं और हम लोग हल करने को चल रहे हैं सैंपल प्रॉब्लम नंबर 1। पहला सैंपल प्रॉब्लम उठाते हैं। एवरीवन फोकस। सैंपल प्रॉब्लम में क्या लिखा है बेटे? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज फाउंड टू बी वैल्यू। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का वो हमने डिटरमाइन करा, उसकी डिफरेंट वैल्यूज हैं 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 एंड 1.33। यानी कि हमने जो भी एक्सपेरिमेंट करा, जिस एक्सपेरिमेंट में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिटरमाइन करा, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टोटल कितने हैं? 8 है। काउंट करिए, टोटल 8 नंबर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। कैलकुलेट द मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। अभी जो हम चार बातों को सीख चुके हैं, इन्हीं चारों बातों को लगाकर हमें इसको डिटरमाइन करना है।
तो सबसे पहले बेटा हमने क्या डिटरमाइन करना, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिटरमाइन कैलकुलेट मीन वैल्यू। मीन वैल्यू आपको निकालना आता है, और जो मीन वैल्यू होती है वही ट्रू वैल्यू होती है। अभी अभी हम लोगों ने सीखा, तो वी हैव टू सम ऑल दीज 8 टर्म्स। हमने इन 8 टर्म को जोड़ा और 8 से डिवाइड कर दिया एंड वी गेट mean value. So mu equal to, mu is the symbol, this is the symbol, this is represented by mu, and this is said to be refractive index. refractive index, जब आप लोग 10th में थे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वहां पर n से दिखाया गया था, लेकिन n इसका प्रॉपर सिंबल नहीं है नोटेशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को प्रॉपरली हम म्यू से दिखाते हैं। म्यू इज ए प्रॉपर सिंबल टू रिप्रेजेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आइए अब अगला शुरू करते हैं। वी हैव टू डिटरमाइन म्यू। म्यू इक्वल टू सम ऑफ ऑल 8 क्वांटिटीज एंड डिवाइडेड बाय 8 एंड यू गेट द मीन वैल्यू, एंड यू गेट द मीन वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन 1.3275। हमारे पास वैल्यू आ गया 1.3275। जैसे कि कल यानी कि पिछले क्लास में जो हम लोगों ने सीखा था, उसमें हम लोगों ने सीखा था राउंडिंग ऑफ टेक्निक। और जो राउंडिंग ऑफ हम लोगों ने सीखा था उसमें मैंने बोला था कि फिजिक्स में बेसिकली 12th लेवल तक हमें 2 डिजिट राउंडिंग ऑफ में सारे सोल्यूशन लिखने होते हैं, दशमलव के 2 अंकों तक, एक्सेप्ट यूनिट नंबर 8 +2 क्लास। जब हम +2 क्लास में पढ़ेंगे तो वहाँ हमें नंबर ऑफ डिजिट्स और चाहिए होंगे, लेकिन उस यूनिट को छोड़कर बाकी जितनी भी यूनिट्स हैं हमें फ्रैक्शनल वैल्यू केवल दशमलव के 2 डिजिट में ही चाहिए होगा। यानी कि वी हैव टू राउंडिंग ऑफ दिस तक, हमें इसे राउंडेड ऑफ करना होगा। और राउंडिंग ऑफ करने के लिए आप जानते हैं कि हमने 7 को राउंडेड ऑफ करना है। 7 के लिए मैंने आपको रूल, टोटल 5 रूल समझाए थे राउंडिंग ऑफ के। उसमें मैंने आपको बोला था अगर कोई डिजिट है वो 5 से ग्रेटर है तो प्रीसीडिंग डिजिट में एक क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जो प्रीसीडिंग डिजिट होती है दैट इज रेज्ड बाय 1, सो दिस 1 बिकम्स 1.33 इंस्टेड ऑफ 1.3275। तो इसका पहला रिजल्ट बेटा आपके सामने आ गया, दैट इज अवर ट्रू वैल्यू। ये बेटा आपके सामने ट्रू वैल्यू आ गई है। जो ट्रू वैल्यू आपको इवेल्युएट करनी थी वो आपके सामने आ चुकी है। अगला जो हमारा पॉइंट है, उस पॉइंट में वी हैव टू डिटरमाइन बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर। हमें मीन एब्सोल्यूट एरर को डिटरमाइन करना है। तो इससे पहले कि हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर को डिटरमाइन करें, हमें जानना चाहेंगे कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या। अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछे, एनीवन। बेटा अभी हमने फॉर्मूले पढ़े 4, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। इन्हीं 4 पर हमें सारा कुछ करना है। और अभी आपके सामने हमने एक एब्सोल्यूट एरर को न्यूमेरिकल मेथड से आपके सामने सॉल्व किया। अगर इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बेटा तो वो जरा पूछिए, जिससे कि फिर हम लोग अगले स्टेप पर बढ़े। हाँ मनीषा कुछ पूछना चाह रही है? एनीवन बेटा, एनीवन, कोई भी। सैम्पी, सैम्पी, राजीव, राजीव, रचना, रचना। मेरी आवाज आ रही प्रॉपर कि नहीं आ रही बेटा, पहले तो ये बताइए। कि मैं लगा रहा हूँ पता लगे आवाज ही नहीं पहुंच रही हो आज। गौरव, आ रही है सर। अच्छा 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 अच्छा। अभी हमने जो सीखा उसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े फिर अगला अगला प्रॉब्लम ले उसमें।
चलिए आगे चलते हैं फिर। गुड। इस समय स्क्रीन पे क्या दिख रहा है बेटा आपको? भावना, यस सर। क्या नजर आ रहा है बेटा स्क्रीन पे? सर आप। अच्छा, डिस्प्ले नहीं दिख रहा, ठीक है। अब क्या दिख रहा है? अब क्या नजर सर आ रहा है अभी तो बेटा? आ रही है। बुक आगे नजर? आ गई सर। ठीक है। अभी हम लोगों ने एब्सोल्यूट एरर कर लिया था। अब हमने अगला जो पॉइंट करना है दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हमने जो अगला पॉइंट करना है वो है मीन एब्सोल्यूट एरर। आइए, ये जरा देखते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका बेटा मैंने आपको बताया था कि ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू आपको सब्सट्रैक्ट करना है। ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू सब्सट्रैक्ट करना है। तो आइए सब्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि पहला हमारा बनेगा, पहला फर्स्ट बनेगा डेल्टा डेल्टा म्यू वन, दैट इज योर जो हमारी ट्रू वैल्यू आई थी 1.33 माइनस फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू 1.29। तो डिफरेंस क्या आ गया? डिफरेंस आ गया आपका प्लस का 0.04। इसी प्रकार से बेटे आप दूसरे निकाल लीजिए, डेल्टा म्यू टू इक्वल टू 1.33 माइनस 1.33 ही था 1.33, और जो इसका डिफरेंस आया दैट इज प्लस 0.00। इसी प्रकार से आप निकालिए डेल्टा म्यू थ्री इक्वल टू 1.33। आपने जो रीडिंग निकाली थी बेटा वो थी 1.34 यानी कि ये माइनस में चला गया, माइनस 0.01। इसी प्रकार से जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है इसी प्रकार से बेटा आपको आठों टर्म करने हैं। आठों टर्म निकालने के बाद जो आपके 8 के 8 निकल जाएंगे। हाँ बोलिए। सर एक बार दोबारा से बताने हैं सर। मैंने ये कहा बेटा कि जैसे कि हमें मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए सबसे पहले हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा, फिर हमको उसका मीन ले लेना। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है? ट्रू वैल्यू थी अर्थमेटिक मीन, तो हमने निकालना शुरू किया। अर्थमेटिक मीन अभी हमने निकाला था 1.33। तो डेल्टा म्यू वन इक्वल टू क्या हो गया? 1.33 माइनस फर्स्ट वैल्यू जो आपकी मेजर्ड वैल्यू थी जो सवाल में दी गई है 1.29। इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया, वी आर गेटिंग प्लस 0.04। इसी प्रकार से आप सेकंड एब्सोल्यूट एरर निकाल लीजिए, डेल्टा म्यू टू 1.33 माइनस 1.33, यू गेट जीरो एब्सोल्यूट एरर। इसी प्रकार से आप 8 के 8 टर्म निकाल लीजिए, तो आपको कुछ वैल्यू पॉजिटिव मिलेंगे और कुछ वैल्यू नेगेटिव मिलेंगे, कोई नहीं मिलने दो। जब हम मीन निकालेंगे तो मीन निकालने का कंसेप्ट मैंने बोला था, मीन में सारे मॉडुलस वैल्यू चलती हैं। तो मॉडुलस हमको निकालना है, तो ये मॉडुलस निकाल लेते हैं। क्या था? डेल्टा ए मीन इक्वल टू, अभी अभी जो बेटा हमने वैल्यू निकाली याद करिए, पहली वैल्यू थी मॉडुलस 0.04, सारा मॉडुलस में लेना है, प्लस दूसरी थी 0.00 मॉडुलस, प्लस तीसरी आपने माइनस में निकाली थी, वो भी लेकिन पॉजिटिव जाएगी 0.01। इसी प्रकार से बेटे प्लस लगा के आपको आठों टर्म लिखकर एंड डिवाइडेड बाई 8 कर देना, क्योंकि टोटल 8 हमारी मेजर्ड वैल्यू थी। और जो भी रिजल्ट आपके पास आया वो रिजल्ट आएगा फाइनली 0.14 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि 0.0175। क्योंकि मैंने आपको बताया था हम लोग दशमलव के 2 डिजिट में ही कैलकुलेशन करेंगे, इसलिए 75 को राउंडेड ऑफ कर देंगे एंड वी गॉट हियर 0.02। ये हमें मिल जाएगा। दिस इज अवर आंसर, सेकंड आंसर। जो हमारा दूसरा आंसर निकालना था
यानी कि हमारे पास जो रीडिंग आ गया वो आ गया 0.02, दैट इज आवर मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद हमारा बेटा जो अगला पॉइंट आता है दैट इज रिलेटिव एरर। आइए रिलेटिव एरर निकाल लेते हैं भाई। रिलेटिव तीसरा पॉइंट है ये हमारा रिलेटिव एरर। फॉर्मूला बेटा मैंने आपको बताया था, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर अभी अभी आपने निकाला 0.02, मीन वैल्यू कितनी थी आपकी, आपने वो भी निकाली थी 1.33। आप जब इसे हल करेंगे तो आपके पास आ गया प्लस माइनस चूंकि घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, प्लस माइनस 0.015। फिर इसको हमको राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा एंड वी आर गेटिंग प्लस माइनस 0.02। ये हो गया हमारा रिलेटिव एरर का आंसर। लेकिन अगर इसी प्रकार से आपको बेटा परसेंटेज एरर निकालनी है तो आप भली भांति जानते हैं जो आपका रिलेटिव एरर है मल्टीप्लाइड बाई 100, यू गॉट द आंसर। अगर आपको परसेंटेज एरर चाहिए तो ये परसेंटेज एरर निकालते हैं। परसेंटेज एरर डेल्टा ए दैट इज अवर प्लस माइनस 0.015, ये हमारी रियल वैल्यू थी, मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हमारी निकल जाएगी परसेंटेज एरर। और जब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे यू गॉट 1.5 प्लस माइनस 1.5%। दिस इज अवर परसेंटेज एरर। इस प्रकार से बेटा आज हमने जो खास बात सीखी वो आपके सामने है, और इसी चीज को आप अपने फेयर कॉपी पर प्रॉपर वे में करेंगे। और आज की क्लास आपको ये यहीं पर समाप्त की जाती है। ठीक है ना बेटे, आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग आप कर रहा हूँ। बाय बाय एवरीवन।